गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ लो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखने वाले हैं कि निफ्टी ने किस टाइप से प्राइस सेक्शन वाइज काम किया था और अब जो फ्राइडे आने वाला है, जो कल 5 अप्रैल जो है, वहां पर निफ्टी कैसे काम कर सकती है, बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है, और स्टॉक का एनालिसिस भी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से फोकस के साथ देखना। यहाँ पर आपके साथ जो भी बात हुआ, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मार्केट आज ओपन हुई थी ये एरिया पे। ठीक है, ये एरिया में कल जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था आपके साथ इस एरिया पर, ठीक है, कल मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था कि मार्केट जो है ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, बिकॉज ये मिडिल में खड़ी है। ठीक है, लेकिन जब ऊपर जा सकती है तो मैंने आपको इतना बोला था कि 22550, ठीक है, 22500 का जो लेवल है 550 है ना, और 500 जो लेवल है ये थोड़ा सा अभी टाइम लेगा, है ना। ये मैंने कल भी आपको बोला था और मैं पिछले 2-3 दिन से आपको ये बोल रहा था कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। और अब क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुई, है ना, और सीधा गैप अप ओपन होने के बाद ये ओपन ही बाय 22,600 पे हुई थी। ठीक है, 22,600 पे ओपन हुई है यहाँ पर। तो वहां से तुरंत क्या है, एक शार्प सेलिंग आई है, बिकॉज क्या है, मार्केट एक डबल टॉप जैसा कुछ बना रहा था, है ना। असल ये चीज जो है, ये चीज मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आपके साथ लिखी थी। यहाँ पर आप देखो आराम से, है ना, ये मेरा 926 को मैंने ये चीज लिख दी थी आपको 926 पे कि डबल टॉप कैन बी अ फॉर्म फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, यहीं पे लिख दिया था कि डबल टॉप जैसा कुछ फॉर्मेशन जो है ये बन सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है निफ्टी के ऊपर, जब मैंने ओपनिंग अपना कमेंट लिखा था, जो मैं प्राइस सेक्शन के ऊपर लिखता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से। देखो, मेरा पर्पस कभी भी आपको बाई से रिकमेंडेशन देना बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं कभी देता हूं, बिल्कुल भी ये काम मत करना। फोकस करना सीखने पे। अगर आपने एक बार सीख लिया, प्राइस सेक्शन को समझ लिया और प्रैक्टिस कर ली, देखो समझने की भी बात भी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं होता मार्केट का। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले पॉइंट बोला कि यार यहाँ पे क्या है, डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन जो है बन सकता है और यहीं से मार्केट जो है तुरंत फॉल हो गया। ठीक है, तुरंत जो है आफ्टर दिस पॉइंट मैंने आपको बोला था, और यहीं से ही मार्केट में क्या हुआ, एक शार्प फॉल, है ना, यहीं से ही शार्प फॉल देखने को आया। और कहां पे, 22,400, है ना, 22,400 पे आके हम खड़े हो गए, है ना। 22,400 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये चीज मैंने कल भी बोला था आपको कि यार यहाँ पर क्या है, 22,400 जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नीचे टूटने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, तो ये 22,400 का लेवल यहाँ पर आज रेस्पेक्ट मिला पूरा तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहां से, बिकॉज देखो अब यहाँ पर क्या हो आ चुका है मार्केट, है ना, यहां से 22,400 से, है ना, यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। मैं आपको रेंज क्या बता रखी है अभी, 22,400 से 22,550, है ना, ये हमारी रेंज है ना। और इसी रेंज पे मार्केट जो है रहा है, वापस से उधर वापस नीचे आया, है ना, यहां से पूरा 150 पॉइंट जब लगभग टूट के वापस से नीचे आते हैं ना, फिर यहां से फिर ऊपर। ठीक है, और पूरा यहां से फिर ऊपर, और ये मूव भी मैंने आपको लगभग 1 बजे करीब, ठीक है, ये चीज भी मैंने आपको यहाँ पर मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, यहां पर आप आओगे तो आपको दिखेगा 12:34 पर मैंने आपको क्या बोला था, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर जैसा चार्ट पैटर्न बनना। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो है ये बन रहा है। ये मैंने बोला था आपको 12:34 पर, जाके आप चेक कर लो, मेरे ऊपर भरोसा मत करो। ठीक है, यहां पर देख मैं आपको जो भी बताता हूं ना, मेरा ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, मेरा पर्पस ही नहीं है कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, आप यहां पर एक बार बस इतनी सी बात समझो कि प्राइस एक्शन जो है काम करता है। मेरा आपको बस इतना सा वो है कि आप विश्वास करो कि प्राइस एक्शन जो है काम करता है, अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करो तो। ठीक है, शॉर्टकट के पीछे ना भागो। ठीक है, टिप्स कॉल के पीछे मतलब भागो नहीं, और आप सीखो। अगर यहाँ पे 12:34 पे मैंने आपको बोला था, यहाँ से जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बताया था, ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बोला था ये हेड एंड शोल्डर जैसा चार्ट पैटर्न बन रहा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर जैसा चार्ट पैटर्न बना, जैसे ही ब्रेकआउट आया इस कैंडल पर, ठीक है, ब्रेकआउट आया, सीधा मार्केट जो है ऊपर, है ना, और पूरा इसने अगेन 150 पॉइंट का मूव जो है यहां पर कैप्चर करवाया था, 150 पॉइंट प्लस का। ठीक है, और ये आप देख पा रहे हो पूरा प्राइस सेक्शन है, कहीं भी कुछ भी ज्यादा जिसे बोलते हैं ऊपर नीचे नहीं है कि मैंने कोई 4 इंडिकेटर लगा दिए, ठीक है, या मैंने कोई ऐसा कुछ कर दिया है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, है ना, और बहुत ही जिसे बोलते हैं इफेक्टिव तरीके से हमने उसको एनालिसिस किया और प्रॉपर वे में वो चीज हुई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि भाई मैं कभी गलत नहीं होता, नहीं सर, देख मैं इस चीज पे कभी भी नहीं बोलूंगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूं प्राइस सेक्शन काम करता है। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन हमेशा काम करता है बिल्कुल भी नहीं, ये चीज क्लेम करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसी देखो गलत पॉइंट्स में आपके दिमाग में कभी डालूंगा नहीं। ठीक है, प्राइस एक्शन काम करता है, आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद 70 to 75%,
सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, है ना, आप तो बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हो, आपकी एक्यूरेसी तो और भी अच्छी है, ये है वो है, ठीक है, हाँ हो सकती है एक्यूरेसी अच्छी, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकती है, ठीक है। बिकॉज क्या है, 7 to 75% इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब मार्केट के अंदर न्यूज आती है ना, जब भी मार्केट के अंदर कोई न्यूज आती है और मार्केट जब न्यूज ड्रिवन हो जाता है, तब वहां पर किसी भी टाइप का टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन या कुछ भी ऐसा टूल काम नहीं करता। बिकॉज क्या है, जब न्यूज आएगी तो न्यूज अपना इफेक्ट मारेगी, वहां पर आपका कितना भी बुलिश पैटर्न क्यों ना हो, ठीक है। और अगर न्यूज जो है आपकी वो नेगेटिव है, तो मार्केट जो है नेगेटिव ही होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताऊं, लेकिन 7 to 75% अगर हम इस पर फोकस कर लें तो ये कम नहीं होता मेरे भाई, ये कम नहीं होता, है ना। और जितना ज्यादा मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, आफ्टर कोविड यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है आ रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा कम न्यूज ड्रिवन हो चुका है और मोस्टली प्राइस सेक्शन और टेक्निकल जो है ड्रिवन चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें अपना, आपको मैंने बिल्कुल तरीके से समझाने की कोशिश करी। और आप टेलीग्राम पे जाना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी फीस वगैरह नहीं है, ठीक है। मैं कभी आपको कोई पेड कॉल टिप्स ये सब चीजें नहीं देता, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं जो भी सिखाता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज से डालता हूँ कि आप देखो और समझो और आगे बढ़ो। आपको ये विश्वास दिलाने की डालता हूँ कि चीजें जो है मार्केट में पैसा बनता है, ये चीज, ये विश्वास जो है लोगों का जो खत्म हो चुका है वो दिलवाने के लिए बस मैं डालता हूँ। इससे आपको विश्वास, आपको ट्रस्ट हो कि प्रैक्टिस करेंगे, सही चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो पैसा बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज जो है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो, मैं आपको कोई पैसे रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देता। अगर कोई भी ट्रेड करता है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करे, हाँ, और अपना पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके चले। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको कोई बाय से रिकमेंडेशन कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब देखो हम कल का एनालिसिस कर लेते हैं, मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। तो देखो अगेन ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं, ये एक अच्छा, यहां से बहुत टाइम से एक रेजिस्टेंस जो है मिल रहा है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया हमें रेजिस्टेंस फेस करते करते, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो पीरियड जो मैं आपको बोल रहा था कि हाँ भाई थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वो पीरियड अब खत्म हो चुका है। बिकॉज इसने बहुत टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम जो है मार्केट को मनाने की कोशिश कर ली है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा कि हाँ टाइम हो चुका है, सेम एज आज मैं आपको बोल रहा हूं कि अब टाइम हो चुका है और दिस इज द हाई टाइम कि अब हम, क्योंकि इसने कंसोलिडेशन भी कर दिया, आज इसने बैठ के यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया है और मनाया है बैठ के। अब जब से क्या हो रहा था, बस आ रहा था और वापस जा रहा था, आ रहा था वापस जा रहा था, बस टच कर रहा था वापस जा रहा था, यहाँ पर भी टच किया वापस गया। यहाँ पर बैठ के बातचीत हुई है, टेबल पे बैठ के दोनों ने बातचीत करी कि भाई प्रॉब्लम क्या है ना। आप, हम ऊपर आते हैं तो हमें नीचे बेच देते हो, हम ऊपर आते हैं तो हमें नीचे बेच देते हो। यहाँ पर प्राइस ने बैठ के ना इस रेजिस्टेंस से 1 to 1 बात करी है, ठीक है। 1 to 1 बात करी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कहीं ना कोई सोल्यूशन तो निकला होगा। अब जब सोल्यूशन निकला है, तो जब बात सोल्यूशन निकल रहा है किसी चीज का, तो इसका मतलब ब्रेकआउट की संभावना पूरी है, ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम का अगर मैं लेके जाऊं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर कुछ डबल बॉटम जैसा कुछ बन रहा है ना। देखो ये है ना डबल बॉटम, ये पूरा बन रहा है और यहां से ऊपर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहां पर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा कल, है ना, अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड से आता है, ठीक है, और कुछ फर्स्ट आपका 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर पाती है, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर पाती है और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर देती है। बिकॉज देखो यहां पर क्या है, बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं हुआ है ना, बिल्कुल भी। यहां देखो टाइम स्पेंड बिल्कुल भी नहीं हुआ है ना, यहां देखो टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं हुआ। मार्केट सीधा टच करा फड़ाक करके नीचे, फिर टच करा फड़ाक करके नीचे, फिर टच करा फड़ाक करके नीचे, यहाँ पे टच किया फड़ाक करके नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आज इसने इसमें टाइम स्पेंड किया, बातचीत हुई प्राइस के साथ, बैठ के दोनों ने वार्तालाप करी अच्छी खासी। इसका मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन निकला है। अब क्या है, अगर एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर पूरा क्लोज दे देती है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल जो है पूरा क्लोज देके ऊपर बैठ जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब हम मार्केट जो है यहाँ पर 22550 का जो लेवल है इसको तोड़ने में कामयाब हो गई, ठीक है। अगर कल क्या है, यहां पर आपको नीचे की साइड का ही ट्रेड मिले, मतलब नीचे की साइड, मतलब मार्केट नीचे की साइड ही जाता हुआ दिखे, एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाए और इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस ही बिहेव करे, ठीक है, यहां पर एज अ रेजिस्टेंस ही बिहेव कर रहा होगा, ठीक है, ये लेवल से एक रेजिस्टेंस ही बिहेव कर रहा है, तो फिर हम दोबारा से 350 और 400 के लेवल पे जाके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 350 और 400 तो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रखा है, तो वो तो अभी हमारे पास देख लो इस एरिया में अच्छा सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है ना, इधर सपोर्ट से पहले भी। तो यहाँ पर देखो ये बात तो क्लियर है कि 22 350
और 400 ये लेवल जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर की साइड जो है रेजिस्टेंस दिख रहा है। लेकिन अब जो है रेजिस्टेंस के टूटने के आसार भी दिख रहे हैं। टूटने के आसार मतलब अब इसकी संभावना थोड़ी सी, क्योंकि वार्तालाप हुई है भाई, है ना, तो वार्तालाप हुई है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनना, देखो आपको कुछ पैटर्न दिख रहे होंगे, यहाँ पर डबल बॉटम भी बनना था, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करके अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, कल, और थोड़ा सा एक बार जाके 22,600 को टच भी कर दे कल, ठीक है, तो 22,600 को भी टच कर देगा है कल अगर, तो फिर हम जो है इसको वन साइड ऊपर जो है खुले नीले आसमान की ओर, ब्लू स्काई जोन जिसे हम बोलते हैं, वहां पर जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है, वहां पर जाता हुआ दिख सकता है। एक बार मैं ऑप्शन चेन को और देख लेता हूं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ऑप्शन चेन है, और ये ऑप्शन चेन जो है अभी ध्यान रखना, ये ऊपर जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपकी 10 अप्रैल की है, ठीक है, ये अब 10 अप्रैल की, आज के ऑप्शन जो है सब एक्सपायर हुए हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन होता है, भाई ये नहीं है ना, इसको मत समझना, यहाँ पर देखो करो इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर है 350, है ना, तो ये 350 देखता हूँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये इसको होता है, इसको मत दिखा करो, ये अपडेट नहीं होता कई बार, तो ये चीज है। अब हम यहाँ पे आके देख लेते हैं क्या है। अगर मैं इधर देखूं तो अभी पोजीशन बनना स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो फ्राइडे एक ऐसा टाइम होता है जहां पर ऑप्शन चेन के अंदर एनालिसिस करना थोड़ा सा जिसे बोलते हैं क्लियर नहीं हो पाती चीजें, तो वहां पर देख लेते हैं फिर भी क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा हुआ है वो 70,000 का है, ठीक है, टोटल में अगर देखोगे कहीं भी तो 70,000 का जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और चेंज इन ओआई भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो मार्केट जो है 22,500 को अब क्या है एज अ सपोर्ट समझ रही है। देख लो भैया, समझो बात को, गेम कितना चेंज हो गया। कल तक 22,500 जो था वो एज अ रेजिस्टेंस था, आज ये 22,500 को एज अ सपोर्ट समझ रही है, ठीक है। अब देखो मार्केट में इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, है ना। और इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर दिख रहा है आपको 71 का, है ना, इधर भी 70 का है, इधर भी 71 का है ना। और लेकिन यहाँ चेंज इन ओआई आप चेक करोगे, चेंज इन ओआई आप चेक करोगे तो वो आपका बहुत नीचे चला गया, देखो बहुत नीचे यहां पर आ गया। और तो देखो यहाँ पे कहीं नहीं था, देख लो इस जगह पे, यहां पर है सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई, कौन सी लेवल पे, इस लेवल पर, ये इसका मतलब कहीं भी 23,000 से पहले कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं जो ऑप्शन सीलर्स हैं, वो जो नई पोजीशन बना रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई सपोर्ट तो यहाँ पे है ही है 22,500, तो अब हमें जो नई रेंज ओपन हो रही है वो नई रेंज ओपन हो रही है 22,500 से 23,000 की, ये ऑप्शन चेन से पता लग रहा है। बिकॉज क्या है कि ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और कहीं भी नहीं है इतने ओपन इंटरेस्ट, देख लो यहाँ पे नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर चेक करोगे तो यहां पर देखो 71 एक बार यहाँ पे है तो सही, लेकिन चेंज इन ओआई ज्यादा नहीं है, 26,000 का है। तो यहाँ पे हमें देखना चेंज इन ओआई बहुत ज्यादा है, 46,000 का है, और ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, 91,000 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गेम जो है अब ये हो रही है कि अब जो रेंज है वो ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है। हमारा जो 500 से बैठ के बातचीत हुई है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो एक मोड ले सकती है, वहां से कल हम जो है मार्केट को इस रेंज में शिफ्ट होते हुए देख सकते हैं, ठीक है, इस रेंज में शिफ्ट होते हुए देख सकते हैं। आई होप ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन का मिक्स जो है मैं करता हूं। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कंजूसी करने में कुछ मिलने वाला नहीं है, जल्दी से एक बार लाइक कर दो, ठीक है। लाइक कर दोगे तो आप सबको भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ने कुछ बढ़ाया है तो कुछ काम का है। और जो भी आपके डाउट है वो नीचे फीडबैक जरूर दिया करो, जो भी आपको कैसा लगा वो आप फीडबैक देने में थोड़ी सी कंजूसी करो, वो चीज मत किया करो, ठीक है। तो जल्दी से एक बार हिट लाइक एंड फीडबैक, ओके। फिर आते हैं वापस से हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया आज, तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर देखो सिंपल था, बैंक निफ्टी इतना कुछ ज्यादा टफ था ही नहीं। इसने एक्ट किया 47,750 एज ए सपोर्ट, ये वाली जो रेंज थी है ना, ये तोड़ दी आज, और यहां पर एज ए सपोर्ट इसको जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, एज ए सपोर्ट बिहेव करा है यहां से, है ना। और इधर क्या है, ये अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब भाई ने इस रेंज के अंदर अपना टाइम जो है स्पेंड किया था। इसने भी देखो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो आज हमने फोकस जो है निफ्टी पे किया था, है ना। ऐसे ही जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हमारा फोकस ज्यादातर बैंक निफ्टी पे होता है, ठीक है। तो कल जैसे हमारा फोकस जो था वो बैंक निफ्टी पे ज्यादा था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आपने देखा होगा कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है वो बहुत प्यारा कप एंड हैंडल बनाया है इसके अंदर। देखो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल प्यारा सा, देख लो यहाँ पर बहुत, अगर मैं जूम करके देखूं तो जूम करके बहुत प्यारा कप एंड हैंडल पैटर्न जो है आपका बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बन रहा है। देख लो आपके सामने हो रहा है कि नहीं हो रहा,
ये देखो एक और फिर आपका हैंडल, है ना। और यहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो इसका मतलब क्या है, ये भैया हमारा बोल रहा है 750 से, और ये लगभग है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तो है ये, है ना। तो यहां से 500 पॉइंट जो है मार्केट जो है ऊपर की साइड जा सकता है, यानी कि 48750 तक के लेवल जो है वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं हमारे बैंक निफ्टी में, जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट। और इसके ब्रेकआउट की जो कि निफ्टी आप तोड़ रहा है ऊपर की साइड, तो ये भी अब ऊपर की साइड एक अच्छा ब्रेकआउट जो है देखने को मिल सकता है हमें फ्राइडे के सेशन पे, या फिर अपने नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस हम अपने आराम से बैठ के करेंगे सैटरडे संडे में, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा एनालिसिस जो है पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो। पसंद आ रहा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आप लोग बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, तो वो काम भी बिल्कुल मत करो। अब यहां पर मैं आपके साथ स्टॉक की एनालिसिस भी कर लेता हूं। स्टॉक का एनालिसिस क्या है भाई, वीडीएल है, ठीक है। मैंने एक बार आपको यहां भी बताया था, यहां मैंने बताया था एक बार, जो लोगों ने देखा था वो लोगों को पता है कि भाई ये थोड़ा सा था टफ, क्योंकि यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट था। और मैंने यहां भी आपको बोला था कि यार यहां से वीडीएल जो है घूम सकता है, एग्जैक्टली वहीं से घूमा। लेकिन अब जो है एक बिल्कुल प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना चुका है भाई हमारा। हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट जो है वो डन हो चुका है यहां पर। अब ब्रेकआउट हो रहा है, और हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है। तो एक अच्छा मूव जो है हम इसके अंदर, क्यों 200 लेवल था लगभग, 200 लेवल से और 300 के लेवल आया, 100 पॉइंट का मूव है। तो अब यहां से हम ऑलमोस्ट 400 तक, ठीक है, इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूव जो है 400 तक लेके जा सकता है। और ये प्राइस जो है, अगर मैं इसको यहां तक देखूं तो ये कुछ गलत नहीं है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर। बिकॉज क्या है, बहुत प्यारा शोल्डर नंबर 1 यहां पर बनना है, यहां पर क्या हो रहा है आपका हेड बनना है, यहां आपका शोल्डर नंबर 2 बनना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे करते रहो चीजों को, ठीक है, कुछ नहीं है ना। और अगर आप फोकस के साथ सही चीजें पकड़ लो, ठीक है, तो आपको बहुत आराम से सही चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। मेरा मास्टर दी प्राइस सेक्शन जो प्रोग्राम है, वो आपको अगर ज्वाइन करना है तो उसका लिंक, उसका जो नंबर है यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा आपके पास में, ठीक है, जाके आप ज्वाइन करो। उधर अपने आपको 7 कंफर्मेशन वाले ट्रेडिंग सेटअप जो है सिखाता हूँ, और पूरा देखो सिखाने पर फोकस होता है। बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें, लगभग 15 प्लस वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए, तो आपको चाहिए तो आप सीख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देख पा रहे हो बहुत प्यारा पैटर्न जो है बन रहा है, और बनने के बाद ब्रेकआउट भी हो चुका। अब देखो एक चांस और है यहाँ पे कि यहाँ पर क्या है, हमें एक रीटेस्ट मिल जाए, ठीक है। एक चांस क्या है कि हमें एक रीटेस्ट जो है मिल सकता है, और रीटेस्ट मिलता है मान के चलो, और यहाँ पर एक अगर हेड आपकी क्या बोलते हैं इसको, हैमर कैंडल बनती है, तो वहां से भी एक शार्प मूव जो है उसके बाद आता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और तो आपको दोनों साइड दिमाग लगाना है, अगर सीधा ऊपर की साइड जाना है तो ऊपर की साइड भी जा सकता है, और अगर रीटेस्ट होता है तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है, ठीक है। तो देखो बाई सेल रिकमेंडेशन मेरी साइड से बिल्कुल भी नहीं है। अगेन मैं आपको बोल दूं, जो भी है लर्निंग पर्पस से, मैं जो भी चार्ट्स पोस्ट करता हूं, मैं आपके साथ जो भी एनालिसिस करता हूं, वो हर एक चीज लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अगर आप कोई भी ट्रेड लोगे तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लोगे, ठीक है, और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।